नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि इसे कोई भी व्यक्ति अगर नित्य पढ़ता है तो उसको जो है ज़रूर हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा, और ऐसी सीख जो उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्यों जो है संत महात्माओं के पास जाते हैं, हम क्यों जो है ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिनसे हमें कुछ सीख मिल सके, क्योंकि उन्होंने जो है वो जाना है, उन्होंने जो है वो पाया है। और कोई भी व्यक्ति जब कुछ जानता है और पा जाता है तब जो है आप उससे आनंद की अपेक्षा करते हैं। आप ये उम्मीद करते हैं कि हमें जो है वो कोई सूत्र बता देगा, कोई जो है तरीका बता देगा, मेथड बता देगा कि हम भी जो है वो कार्य करके बन जाएंगे। जैसे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, या किसी भी फील्ड का सक्सेसफुल व्यक्ति है, तो हम उससे क्यों मिलना चाहते हैं? हम उससे जो है वो सीखना चाहते हैं कि उन्होंने जो है ऐसा क्या किया कि वो ये बन सके। इसीलिए जो है उनकी इतनी हम इज्जत करते हैं, इसीलिए जो है हम उनका इतना आदर करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वजह क्या है। तो आपको भी जो है अगर जानना है ये सब, तो ये ग्रंथ जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से जो है आपको वो सीख मिलेगी कि फिर उसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे आप पढ़ लीजिए और इसका जो है नित्य ध्यान करिए। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी वो अयोध्या जाने के लिए, अयोध्या में जिस प्रकार से घटनाएं घटी, उसके पश्चात जब कैकेयी ने ये वर मांगा कि पहला वर ये था कि वो भरत को जो है राजा बना दे, और दूसरा वर ये था कि राम को जो है 14 वर्ष का वनवास। तो ये वचन सुनकर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिख रहे हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। अक्सर होता है कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जो पुत्र है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली हो, वो जो है यशस्वी हो, वो जो है अपने कार्य से ऐसा कार्य करे, अपने काम से जो है ऐसा नाम करे कि उससे जो है उसके पिता का जो है नाम हो। जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके मुट्ठी में रहते हैं। जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके माता पिता उसके प्राणों के समान प्रिय हो, और चारों जो पदार्थ हैं अर्थ धर्म काम और मोक्ष वो उसके मुट्ठी में हो, उसके करतलगत में हो। आयस पाली जन्म फल पाई, ऐहौ बेगहि होय रजाई, विदा मातु सन आयो मांगी, चलिहौ बनहि बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। राम कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया करके आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर प्रणाम करके वन को चलूँगा। राम कह रहे हैं कि माता से जो है मैं एक बार विदा मांग आता हूँ, उसके बाद जो है आपको प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीना, नगर व्याप गई बात सुतीक्षी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। उन्होंने कहा कि मैं जो है अन्य माताओं से जो है मिलाता हूँ, उसके बाद जो है आपको प्रणाम करके वन को चला जाऊँगा। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। राजा इतने शोक में हैं, इतने व्याकुल हैं कि कोई उत्तर जो है दे ही नहीं सके।
वो बहुत सी तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही भिक्षु का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। अब वो बात जब राजभवन से निकली तो पूरे नगर में ऐसी फैली जैसे बिच्छू आपको जो है डंक मारे हो तो तुरंत जो है विष पूरे शरीर में चढ़ जाता है। अगर भिक्षु ने आपको जो है डंक मारा होगा और आपने उस दर्द को सहा होगा तो ज़रूर जो है इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं कि उन नगरवासियों के ऊपर क्या बीता होगा। बिच्छू जब डंक मारता है तो क्या फील होता है ये आप में से बहुतायत लोगों ने जो है महसूस किया होगा। जो गांव में रहते हैं उनको तो सामान्यतः ही बिच्छू डंक मार देता है और बड़ा मुश्किल होता है, लोग छटपटाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं बेहोश तक हो जाते हैं, मतलब बहुत दुर्दशा हो जाती है, इतना खतरनाक होता है बिच्छू का डंक। सुन भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देख दवारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। इस बात को जब स्त्री और पुरुषों ने सुना नगर के तो सब व्याकुल हो गए। किस प्रकार से व्याकुल हो गए कि जैसे वन में जो है आग लग जाती है जिसे दावानल कहते हैं, उसकी वजह से बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। क्योंकि सभी यही सोच रहे थे कि राम का तो जो है आज राज तिलक होने वाला था और राम जो है सभी को प्रिय थे। हर कोई चाहता था कि राम जो है राजा बने। और ये क्या कि अब जो है राम 14 वर्ष वनवास जाएंगे, कोई व्यक्ति राजा बनने वाला है और ये न्यूज़ है कि अगले दिन बनेगा, सभी को ये पता है। और पता चले कि अब राजा नहीं बन रहे हैं बल्कि 14 वर्ष वनवास जा रहे हैं, तो उन पे क्या बीती होगी। क्योंकि राम का जो स्वभाव था वो इतना सरल था, इतना जो है अच्छा था कि हर व्यक्ति जो है ये चाहता था कि राम जो है राजा बनेंगे तो देश का कल्याण होगा, नगर का कल्याण होगा। क्योंकि हर कोई चाहता है कि राजा जो है वो बहुत ही आपके लिए हितैषी हो, आपका ध्यान रखने वाला हो। तो सब यही सोच रहे थे, परंतु क्या आपके सोचने के हिसाब से सब कुछ होता है? नहीं होता। फिर हम अक्सर ये कहते हैं कि विधाता ने जो लिख रखा है वही होगा। और विधाता ने क्या लिख रखा है वो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो है श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो जो जहां सुनता है वो वहीं सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है किसी को धीरज नहीं बंधता। जो जहां सुन रहा है वहीं पे जो है उसे बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि ये कोई सुनना ही नहीं चाहता। जहां भी कोई सुनता है वहां वो अपना सिर पीटने लगता है कि बड़ा विषाद है, किसी को धीरज ही नहीं बंधता। क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता कि कैकेयी ऐसा वर मांग सकती है। मुख सुखाहि लोचन श्रवहि, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाए। सबके मुख सूखे जाते हैं। जब भी ये बात कोई सुनता है उसका जो मुख है वो सूख जाता है। अक्सर देखेंगे कि जब व्यक्ति व्याकुल होता है, शोक में होता है, परेशान होता है, तो उसका जो मुख है वो उतर जाता है, सूख जाता है। हम अक्सर जो है ऐसा देखते होंगे जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, तो उसका चेहरा बड़ा उतरा उतरा लगता है। तब आप कहते हैं कि क्या हुआ, किसने मार दिया तुमको? आंखों से आंसू बहते हैं और ऐसी विकलता हो जाती है कि आंखों से आंसू स्वयं बहने लगते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। अवध में ऐसा करुणा रस की सेना आ गई है कि जैसे लग रही है कि डंका बजा रही हो। कहने का मतलब कि हर जगह जो है शोक ही शोक, और हर जगह जो है हर व्यक्ति परेशान ही है, व्याकुल है।
मिलहि माझ विद बात बिगारी, जह तह देहि कैकेयी गारी। एहि पापनी बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। सब यही कह रहे थे कि सारे संयोग मिल गए थे, सब बढ़िया हो रहा था। विधाता ने जो है पता नहीं क्या किया कि सारा खेल बिगाड़ दिया। हमारे साथ भी ऐसा होता है। जिस दिन आपको लगता है कि अब सब बढ़िया हो गया है, बस उसी दिन जो है कुछ गड़बड़ हो जाती है और आप जैसा सोचे रहते हैं उसके जो है विपरीत में जाके कार्य करना होता है। ये जीवन ऐसा ही है। आपको लगता है कि जीवन बहुत इजी है, सरल है, आसान है। ऐसा नहीं है। नित्य जो है आपको नई चुनौतियों को लेकर तैयार रहना होगा। नहीं तैयार तो मारे जाएंगे। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। सब जो है कैकेयी को गाली दे रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि इस पापनी को क्या सूझ पड़ा था कि छाया घर था उसमें जो है आग लगा दी। जाहिर सी बात है कि जब आपकी इच्छाएं और कामनाएं आपके हिसाब से नहीं पूर्ण होती तो उनमें जो न पूर्ण करने वाला व्यक्ति होता है उसे जो है आप गाली देते हैं, उसे जो है आप भला बुरा कहते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। निज कर नयन काढ़ चह दीखा, डारि सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्ध अभागी, भय रघुवंश बेनु बन आगी। ये अपने हाथ से अपने आँख को निकाल कर देखना चाहती है। सब यही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आँख को निकाल कर और उसे देखना चाहती हो और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। उसने ऐसा निर्णय लिया है कि अमृत को जो है फेंक रही है और विष को जो है चखना चाहती है, क्योंकि किसी को एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि क्यों कैकेयी ऐसा चाहेगी कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। सब कैकेयी को जो है कठोर, कुटिल, दुर्बुद्धि और अभाग्नि जो है कहकर रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। कहने का मतलब हर कोई कैकेयी को जो है गाली दे रहा है। पालव बैठ ही पेड़ एहि काटा, सुख महु सोख ढाट उधरी ढाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। मतलब कि जिस पेड़ के पत्ते को तोड़कर उस पर बैठी उसी को काट डाला। सुख में शोक का ढाट ढटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। हर कोई जानता था कि कैकेयी को जो है राम बहुत प्रिय थे और राम जो है कैकेयी को बहुत मानते थे। तो ऐसी पता नहीं कौन सी कुटिलता आई कि जो इसने रच डाला। हर कोई अचंभित है। अक्सर होता है कि यही जो अचंभित बातें हैं आपको बहुत परेशान करती हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, परंतु होता है। सत्य कहे कवि नारि सुभाऊ, सब विद अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अक्सर जो है कवि कहते रहते हैं कि जो स्त्री का स्वभाव है वो सब प्रकार से पकड़ में नहीं आता और कोई कितना भी प्रयास कर ले वो जो है उसके स्वभाव को नहीं समझ सकता, क्योंकि स्त्री जो है वो भेद भरा ही रहेगा। उसके स्वभाव को आप जान ही नहीं सकते। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की चाल नहीं जानी जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, निज प्रतिबिंब बरक गही जाई। वो कहते हैं भले अपनी परछाई पकड़ में आ जाए लेकिन
स्त्रियों की गति, स्त्रियों की चाल जो है नहीं जानी जा सकती। तो अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा लिख रहे हैं तो आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि हम जो है स्त्रियों को जान जाएं, हम जो है उन्हें कंट्रोल में कर लें, नियंत्रण में करने की क्या आवश्यकता है। उनको भी जो है वो स्वतंत्रता चाहिए, उनको भी जो है वो फ्रीडम चाहिए। आप जो है उनको दीजिए, हर तरीके से दीजिए। काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, कही जग खाल कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि काह न पावक जारि सक, आग क्या नहीं जला सकती। आग में आप कुछ भी झोंक दीजिए, सब जल के राख हो जाता है। समुद्र में क्या नहीं समा सकता, और समुद्र में कुछ भी फेंक दीजिए, क्या समा नहीं सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जो अबला स्त्री है, जो प्रबल स्त्री है, वो क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खाता, और जगत में जो है ऐसा कौन है जिसको मृत्यु नहीं है। हर किसी की मृत्यु निश्चित है। ये है ज्ञान की बातें, ये है जो है सीख की बातें, लर्निंग की बातें। और कोई व्यक्ति इसको समझ गया तो वह जान जाएगा कि खेल क्या है, खेल चल रहा है। और जो व्यक्ति इस खेल को समझ गया वही जो है इस जीवन को अच्छे से जी सकता है, वरना उसकी क्या स्थिति होगी, क्या दुर्गति होगी, इसका जो है वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो हमें जो है ज्ञान ही बचा सकता है, और ज्ञान के लिए हम नित्य इस चैनल पे इसका पाठ करते हैं। आज आप देखिए कितना कुछ सीखे, और अगर आप इसको जो है इसका ध्यान करेंगे तो ये जो है आपके जहन में रहेगा, ध्यान में रहेगा, और फिर जो है आप इसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और समझकर अपने जीवन में धारण करेंगे। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करेगा तो इसका जो है परिणाम उसके जीवन में जरूर पड़ेगा। तो आप जो है अपनी बातों को, अपने विचारों को ध्यान देते हुए अपने कार्य के प्रति पूरी सजगता और स्थिरता की वजह से जो है उस पर नियंत्रण और कंट्रोल पा सकते हैं। इसी प्रयास के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।